मनीष सिंह जवाब दीजिए। शुरुआत से ही बीजेपी तो लगातार सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अब धनंजय गिरि जी जो बात कह रहे हैं, इनके मुंह में कुछ और है और इनके दिल में कुछ और है। राजीव रंजन जी देश के बहुत वरिष्ठ और बहुत सम्मानित पत्रकार हैं और देश के हर कोने में जाते हैं। हिंदुस्तान में 6 लाख से ऊपर ग्राम सभाएं हैं। उन गांवों की स्थिति को जब हम मूल्यांकित करते हैं और उन गांवों की स्थिति को जब हम देखते हैं, तब हमें जातीय जनगणना जरूरी समझ में आती है। जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो समाज के अंतिम वर्ग से जब जा करके हम मिलते हैं, उनकी दयनीय हालात को और दयनीय स्थिति को जब हम देखते हैं, तब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जब हम समाज को उठाने की बात करते हैं, उनको मजबूत करने की बात करते हैं, तब हमें एहसास होता है जब उन लोगों से हम मिलते हैं जो नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। कब उनको नौकरियों से बाहर कर दिया जाए, इस बात का उन्हें हमेशा अंदेशा रहता है। आज किसी का भी जीवन, नौकरी के क्षेत्र में चले जाइए, व्यापार के क्षेत्र में चले जाइए, कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं पर भी किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग इसलिए करती है कि सामाजिक स्तर पर आज हमारा देश बहुत कमजोर हो चुका है, आर्थिक स्तर पर हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारा आरक्षण जो आज अभी बांदा के विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश में हालात देखिए, वहां पर मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने कहा कि हम सबको लेकर के चलेंगे, सबके हित की बात करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बांदा के अगर विश्वविद्यालय का जो आरक्षण का मसला उठा है, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो शायद इस तरह की बातें नहीं उठती। लेकिन मनीष जी 2011 में भी तो किया गया ना, देश में आर्थिक सामाजिक जातिगत सर्वेक्षण किया गया, क्या हुआ उसका? अब वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आगे तो वो उसके जो तमाम आंकड़े हैं ना, तो वो दुनिया के सामने आए। अब आप एक बार फिर से वही सब करने की बात करें, क्या गारंटी है कि अब अगर ये जातिगत सर्वेक्षण होगा तो इससे आम जनता को लाभ मिलेगा, गरीबों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आपका बहुत वाजिब सवाल है। अगर जो भी सरकार, हम ये बात अगर ये एक वायदा के तौर पे हम जनता से कर रहे हैं, हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी की पृष्ठभूमि है, उन्होंने, और हमारी पार्टी का तो ये नारा है कि जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपसे 30 सेकंड का समय लूंगा, बहुत ही वाजिब सवाल आपके सामने उठाऊंगा और शायद गिरि जी इसका जवाब दे पाए तो दे पाए। लेकिन हमें और आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज के समय में जो बात जनता से हम कहते हैं, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं, तो जब जनता के हम बीच में जाएंगे तो जनता हमसे सवाल करती है। अब जनता इतनी मजबूत हो चुकी है, श्रद्धेय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया। दुनिया की किसी भी सरकार ने, किसी भी कोने में चले जाइए, कभी गरीब बच्चों को किसी सरकार ने पढ़ने के लिए, आधुनिक शिक्षा से जुड़ने के लिए किसी ने लैपटॉप नहीं दिया था। श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, उसकी शुरुआत किया। आज देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लैपटॉप आज सरकारें दे रही हैं। इसका कारण है कि हमारे नेता विजनरी हैं, हमारे नेता डेमोक्रेटिक है, हमारे जो नेता हैं वो पॉजिटिव सेंस से काम करते हैं। आप मात्र 15 सेकेंड, जिस एक्सप्रेसवे की उन्होंने शुरुआत किया उत्तर प्रदेश में, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, सड़कें तो बहुत सारी सरकारें बनाती हैं और देश और दुनिया में सड़कें लोगों ने बनाई हैं, लेकिन हमारे नेता ने आपातकाल में जिस सड़क पर जहाज उतारी जा सके, वायुसेना जिस जहाज को उतार करके लड़ाइयों में उसका उपयोग कर सके, श्री अखिलेश यादव जी ने सुखोई विमान उतारा, मालवाहक विमान उतारा और दिखाया कि रोड की